हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 13 है आपके पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि जो टर्म 2 का एग्जाम आपका होने वाला है वो 3 सेक्शंस में होने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसमें 3 सेक्शंस आएंगे। तो आज हम कुछ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं वो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं ये 2 मार्क्स की में, ठीक है। खाली आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं करने, इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करने हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं तो किस तरीके से आते हैं और आप उनको कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक बुक बताती हूँ। ओसवाल गुरुकुल की एक बुक है जिसमें सीबीएसई के 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये सिर्फ मैथ्स की ही बुक नहीं है, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्लास 10th के लिए, स्पेशली टर्म 2 के लिए है। चलो देख लेते हैं एक बार इसका कंटेंट, फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि इंग्लिश की में आपको एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया और 5 प्रैक्टिस पेपर दिए। तो जो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ना, तो सीबीएसई ने जो पेपर आपका इशू किया था ना प्रैक्टिस के लिए, वही सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। अब विद सॉल्यूशन आपको ये यहाँ पर दे रखा है, प्लस जो ये 5 पेपर्स हैं इसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। सेम ऐसे आपको हिंदी ए और हिंदी बी में आपको 5-5 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे और सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो सीबीएसई ने इशू किया। अगर आप मैथ्स, साइंस और एसएसटी देखो ना, तो इसमें आपको टोटल 7 प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं। और प्लस जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया वो तो फुली सॉल्व है ही है, और उन 7 प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशंस भी आपको इस बुक में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतने सारे सैम्पल पेपर्स हैं, तो जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होएगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें क्या दे रखी है, जैसे कि अगर मैं मैथ्स का बताऊं, सिर्फ सब सब्जेक्ट का है बट मैं सिर्फ यहाँ मैथ्स का बता रही हूँ, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ ब्लूप्रिंट दे रखा है कि कितने जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। जैसे अगर आप देखो जो 2 मार्क्स के हैं आपका आएगा ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हम यही चैप्टर के क्वेश्चन आज करने वाले हैं कि 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो बाय लिंक मैं नीचे दे दूँगी आपको इस बुक की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख रखे हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं करेंगे, कुछ आज की क्लास में करेंगे और कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। कह रहा है एक हेमिस्फीयर है जिसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है ना वो न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसमें वो इक्वल है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होगी। यही मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है ना। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास 2/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई तो आप देख ही रहे हो सामने के सामने कट ही जाएगा, और यहाँ आर क्यूब और ये आर स्क्वायर में यहाँ नीचे ले आई और इस 2/3 को उस साइड ले गई तो वो 3/2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आर स्क्वायर से ये एक ही आर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 9/2। अब जो डायमीटर आपको निकालना है तो डी का फॉर्मूला होता है 2 × आर, ठीक है। तो 2 × आर कितना आ जाएगा 9/2, इसको इससे कट कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 यूनिट्स। तो ये आपका डायमीटर आ गया। क्लियर। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, यूज पाई 22/7। आपको एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है और आपको उसकी क्या करनी है, वॉल्यूम निकालनी है। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको आर चाहिएगा नहीं चाहिएगा, तो वो आर पहले आप इस टीएस से निकाल लो। तो टीएस से आपको जो यहाँ पर दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर टीएस का फॉर्मूला देखूँ, अभी हम ऊपर लगा के आए हैं, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 462 और यहाँ लिख दिया 3 पाई की जगह मैंने लिखा 22/7, आर स्क्वायर मेरे पास ऐसे ही है। क्लियर है। तो चलो ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई का आ जाएगा और 3 × 22 यहाँ डिवाइड किया जाएंगे, इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको कट कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप देखो यहाँ पर कि ये किससे कट हो रहा है, तो अगर मैं इसको 3 से कट करूँ 462 को, क्योंकि ये इजीली कट हो जाएगा अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कट हो रहा है यहाँ पर 154 पे। अब 154 जो है वो 22 से कट हो रहा है 7 पे, तो मैं ये लिख सकती हूँ 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर मेरे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आर मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब तो मैं वॉल्यूम निकाल ही सकती हूँ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है मेरे पास 2/3, 1/3 नहीं 2/3 ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है।
तो ये 2/3 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर क्यूब की जगह 3 बार 7 लिख दिया है मैंने यहाँ पर। तो एक 7 से एक 7 तो कट गया। अभी आपके पास बचा कितना, ऊपर आपके पास 44 इंटू में 49 बचा और नीचे आपके पास 3 बचा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 718.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर, ये आ गई आपकी वॉल्यूम। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्मॉलर सॉलिड कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म। देखो आपके पास ना एक स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है, आपने उसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और अब उसको दोबारा स्फीयर की शेप नहीं बनाई, अब उसमें से ना छोटे छोटे कोन्स बना लिए। कोन की डायमेंशन भी आपको दे रखी है, उसकी रेडियस और हाइट, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि उसमें कितने कोन बने। जब आपने स्फीयर को मेल्ट किया तो उससे कितने कोन बने, वही आपको यहाँ पर फाइंड करना है, और पाई आपको 22/7 यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, तो अगर मैं अपना सॉल्यूशन देखूं तो देखो जितना मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू में वॉल्यूम ऑफ कोन, नंबर ऑफ कॉइन बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ कोन इनटू में उसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही फाइंड कर लेती हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये 4/3 पाई की जगह मैंने क्या किया, 22/7 रख दिया, क्योंकि बोला गया है आर क्यूब है यहाँ पर 10.5, तो 3 बार मैंने यहाँ पर 10.5 रख दिया। ठीक है, अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे कैलकुलेशन को, तो आप यहाँ से अपना डेसिमल हटा के नीचे 10 ले सकते हो, यहाँ पर भी 10 ले सकते हो और यहाँ पर भी 10 ले सकते हो। ठीक है, अब आप इसको ईजिली कट कर लेना, जिसको जिससे कट करना हो आप ईजिली कट कर सकते हो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, एक कोन की वॉल्यूम निकाल लेती हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो वो हो जाएगी मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी डायमेंशंस भी मुझे गिवन है, तो 1/3 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 रखना था। आर मुझे यहाँ पर 3.5 गिवन है, तो इंटू 3.5, और एच मुझे यहाँ पर 3 गिवन है। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगी पूरी कैलकुलेशन, तो मेरा आंसर अपॉन में आ रहा है, मैंने उसको डेसिमल में नहीं लिया, 77/2 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे निकालने थे नंबर ऑफ़ कोन्स, कितने कोन बन पाएंगे। तो नंबर ऑफ़ कोन्स मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगी, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इसको डिवाइड कर दें किससे, वॉल्यूम ऑफ वन कोन से, तो ईजिली आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ कोन्स इंटू में वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। तो जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बात तो वही है ना। अब ये मेरे पास था 4851 और ये मेरे पास था 77/2। अब देखो नीचे अपॉन है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/77। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ईजिली आंसर आ रहा है, इसको इससे आप कट कर सकते हो, 63 आएगा। 63 को 2 से इंटू करोगे 126, तो इसका मतलब कितने कोन्स बनेंगे आपके, 126 कोन्स बनेंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपसे कह रहे हैं 2 क्यूब है, आपने क्या किया, इन्हें एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। एक रफली फिगर मैं आपको बना के बता रहा हूँ, वैसे ये 3D शेप है, बट मैं आपको सिर्फ रफली समझाने के लिए ये फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपने इन्हें एंड टू एंड ज्वाइन किया, तो देखो आपको यहाँ पर क्यूब की डायमेंशन नहीं दे रखी है। अगर डायमेंशन दे रखी होती तो सही होता, क्योंकि आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। जब 2 क्यूब मिले तो एक क्यूबॉइड बन गया, बट क्यूबॉइड की एल बी और एच बी तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले क्यूब की डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, अगर अपना सॉल्यूशन यहाँ देखें तो आपको यहाँ गिवन है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वो आपको गिवन है 27 सेंटीमीटर क्यूब, और फॉर्मूला अगर हम देखें वो होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब को मैं 27 के बराबर रख सकती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकती हूँ। क्यूब से क्यूब कट गया, ए आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर। अब देखो 3 और 3 मिलके जो लेंथ है उस क्यूबॉइड की वो तो 6 हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने एंड टू एंड जोड़ा है। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3 + 3 तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब अगर मैं अपना ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड देखूं तो देखो ब्रेथ चेंज नहीं होगी, वो 3 ही रहेगी, क्योंकि आपने एंड टू एंड जोड़ा है। सेम ऐसे अगर हम हाइट की यहाँ पर बात करें तो हाइट भी चेंज नहीं होगी, वो ऐसी ही रहेगी, क्योंकि उसे भी आपने एक के ऊपर एक थोड़ी रखा है। एक के ऊपर एक रखते तो हाइट चेंज होती ना, पर वो तो आपने रखा ही नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, सरफेस एरिया। तो चलिए अब सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड
वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, ठीक है। अब ये 2 ऐसी है, LB मतलब हो जाएगा 6 इंटू में 3, BH मतलब हो जाएगा 3 इंटू में 3 और HL मतलब हो जाएगा 3 इंटू में 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 18 प्लस 9 प्लस का 18, ठीक है ना। अब जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो 45 आएगा। 45 को बस 2 से इंटू कर दो तो आपके पास आंसर आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं इसीलिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द डायमेंशन ऑफ अ मेटालिक cuboid are 100 into 80 into 64 centimeter. It is melted and recast into a cube. Find the surface area of the cube. देखो आपके पास एक ना क्यूबॉइड था, उसकी डायमेंशंस दी हैं आपको, आपने उसको मेल्ट करके ना क्यूब बना दिया। अब आपको क्यूब का सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया के लिए पहली बात तो आपको क्यूब की डायमेंशन पता होनी चाहिए कि क्यूब की साइड कितनी है, तभी तो सरफेस एरिया बता पाओगे। फॉर्मूला तो हमें पता है, चलो 6a स्क्वायर होता है, पर a कितना है वो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, देखो जितनी यहाँ पर हमारे पास क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो किसके बराबर होगी, मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगी वो, है ना, क्योंकि आपने उसको ही तो रिकास्ट किया है ना, दोबारा मेल्ट करके क्यूब ही तो बनाया है, तो है तो वो ही सेम चीज़ यूज़ की है। तो ये होती है आपके पास L इंटू B इंटू H और ये होता है आपके पास A क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 100 इंटू में 80 इंटू में 64 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास A क्यूब, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसको क्या किया, यहाँ लिख दिया 1000 इंटू में 8 लिख सकती हूँ, ये 0 मैंने इधर कर दी, क्यों किया अभी बताती हूँ। 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है और 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, ताकि एक क्यूब बन जाए इसलिए कर दिया। मल्टीप्लाई करके इसको भी 8000 आएगा और इसको भी 8000 ही आएगा, ठीक है। तो 10 इंटू में 2 इंटू में 4 का होल क्यूब लिख सकती हूँ अब मैं इसको, और यहाँ पर आ जाएगा A क्यूब। तो क्यूब से क्यूब तो कट हो जाएगा मेरा यहाँ पर, तो A मेरे पास कितना आ गया यहाँ 80 सेंटीमीटर। बस अब तो मैं अपना सरफेस एरिया निकाल ही सकती हूँ। तो TS से ऑफ द क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, वो होता है आपके पास 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर, तो 6 ऐसी है, a की जगह मैंने 80 इंटू 80 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को तो 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर इन 5 क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे के अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के और इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।